वेलकम टू दृष्टि जीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7 मई से लेकर के 14 मई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उस सभी प्रश्नों का हम इस वीडियो के अंतर्गत जिक्र करेंगे और प्रश्नों के संबंधित फैक्ट का भी चर्चा करेंगे। तो जितने भी प्रश्न बन सकते थे 7 मई से लेकर के 14 मई के बीच में, उन सभी प्रश्नों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है और उसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिए और जिससे कि आपको सदा के लिए याद हो जाए। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रवासी राहत ऐप मित्र ऐप, यह ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अभी जो दूसरे राज्यों से जो लोग आते हैं उनके राहत के लिए, उससे संबंधित सूचनाओं को इसमें उनको राहत पहुंचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सागर किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? मिशन सागर एक कोरोना से ही संबंधित यह अभियान है। यह भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है भारत। भारत ने मिशन सागर शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 4 ऑप्शन है, पतंजलि, आर्ट ऑफ लिविंग, रिलायंस और नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री 108 पंडित रविशंकर की एक संस्था है, जिनके द्वारा इस ट्राइफेड ने ट्राइबल इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है। पंडित रविशंकर की यह संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार सुंदरबन में कुल कितने बाघों की संख्या है? यानी कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार सुंदरबन में बाघों की संख्या कितनी है। तो पूर्व में इससे पहले, इस रिपोर्ट से पहले कुल बाघों की संख्या थी 88 और अभी वर्तमान में बाघों की संख्या है 96। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी 96, 96। तो बात करते हैं सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे। इसमें अभी वर्तमान में बाघों की संख्या है 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे दिया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड वर्तमान में सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, सिद्धार्थ वरदराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईआर आपके द्वार किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये, एफआईआर आपके द्वार। इस योजना से अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो पुलिस सीधे आपके द्वार पर जा कर के एफआईआर दर्ज कर लेगी। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल में बहुत सारे योजनाओं को शुरुआत की है, ऐप भी लॉन्च किया है। तो उन सभी पर आप एक नज़र बना करके देख लीजिएगा। हम अगले वीडियो में इस सब की चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने किसके साथ मिलकर कोरोना के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? अर्थात आईसीएमआर संस्था है जो किस संस्था के साथ मिलकर के कोरोना के इलाज के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? तो इसका सही आंसर होता है भारत बायोटेक, अर्थात ऑप्शन नंबर 1, भारत बायोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने की तैयारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सागर को किसने शुरू किया है? फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है। इससे अगले
प्रश्न में था ये, मिशन सागर को किस देश ने शुरू किया, और इसमें है किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है। तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरुआत की गई है, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में कर्मचारियों के उत्साहवर्धन के लिए कर्मवीर पुरस्कार से कर्मचारियों को सम्मानित किए जाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कर्मचारियों के हौसला अफजाई के लिए कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीबीएसई के अध्यक्ष अभी हाल ही में बदले गए हैं। इसके प्रश्न का सही आंसर हो जाता है मनोज आहूजा। अब ये अध्यक्ष नए बन गए हैं, मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेड कप हार्ट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को हाल ही में यह फेड कप हार्ट अवार्ड दिया गया है, जो कि पहली भारतीय महिला है। इसमें 4 ऑप्शन, सानिया नेहवाल, पीवी संधू और मैरी कॉम, ये भी भारत के 3 महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी हैं। इनके बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरी लिस्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे। जेरी लिस्टर ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये कॉमेडियन थे, अभिनेता थे अमेरिका के। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अर्थात कॉमेडियन। ये जेरी लिस्टर अमेरिका के रहने वाले थे। इस प्रश्न का सही आंसर होता है कॉमेडियन थे, अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई खोबर पेंटिंग जिसे जीआई टैग दिया गया है किस राज्य का है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉरी, अभी हाल ही में बहुत सारे चीज़ों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसमें ये सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड से संबंधित है। ये झारखंड का एक पेंटिंग है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1, झारखंड। इसके अलावा एक तमिलनाडु के एक मिठाई को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है जिसका नाम है कुडलाई, और गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ब्लैक राइस को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन आ गया, टेराकोटा जिसे जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर की यह विशेषता है। इससे अगले प्रश्न में भी हमने टेराकोटा के बारे में चर्चा किया था और इस प्रश्न में भी है। तो ये टेराकोटा अर्थात होता क्या है। तो टेराकोटा मिट्टी का एक बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जो खास करके गोरखपुर इलाके में इसकी काफ़ी प्रसिद्धि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुलकर पुनः उपयोग किया जाने वाला मास्क किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया। धुलकर पुनः मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको धुलाई करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह मास्क किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने इस तरह की मास्क को विकसित किया है जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा धुलकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो इसके साथ ही यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 7 मई से लेकर के 14 मई तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको इसमें हमने समाहित किया है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे और जितने भी प्रश्न थे उसको आप
आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, नमस्कार।